आप सभी लोग जो नए हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या क्या क्लासेस होती है। बाकी जो पुराने हैं वो सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा नाम संजीवनी गौतम है। मैं फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। ये चश्मा जो आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं आप लोगों को देख नहीं सकती। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं मैं उनसे भी बेस्ट अपनी क्लासेस करवाती हूँ और बहुत बेस्ट आपको देने की कोशिश करती हूँ। जो लोग मेरी क्लासेस में आते हैं पेड या फ्री, वो सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और मेरी क्लासेस में क्या क्या आपको मिल सकता है वो जानते भी हैं। मैं कैसी क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, चाहे वो पेड हो या फिर वो फ्री हो। सब जिन लोगों ने मेरी क्लासेस की है उन्हें पता है। तो मैं NLP वेलनेस कोच हूँ, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कोच हूँ। साथ ही मैं क्रिस्टल हीलर एंड टीचर हूँ। ये सभी कोर्सेज मैंने किए हुए हैं और मैंने वैदिक स्विच वर्ड पर भी कोर्स किया हुआ है, वेस्टर्न स्विच वर्ड पर भी कोर्स किया हुआ है। तो आप सभी को ये क्लासेस भी मैं आगे लेकर के आऊँगी सभी के लिए। तो आज हम किस लिए मिले हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरी क्लासेस की जैसे शुरुआत होती है, एक बार हम वैसे ही शुरुआत करते हैं। सभी लोग चश्मा पहना है हटा दें और नाभि केंद्रित हो जाएं। नाभि केंद्रित होने का मतलब है श्वास हम लंबी गहरी भरेंगे और छोड़ेंगे और अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखेंगे। जो लोग पुराने हैं उनको पता है नाभि केंद्रित क्यों होना है। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब श्वास लेता है तो उसका पेट हिलता है, पेट अंदर बाहर जाता है जब वह श्वास लेता है और छोड़ता है। तो आप ये भी जानते हैं कि बच्चा कितना निर्मल होता है, कितना पवित्र होता है, उसकी एनर्जी कितनी पाक और पवित्र होती है। तो जब हम नाभि केंद्रित होकर श्वास लेते हैं तो हमारी ऊर्जा भी, हमारी एनर्जी भी पाक और पवित्र होने लगती है। हम भी धीरे धीरे निर्मल और निश्चल होने लगते हैं। तो इसलिए नाभि केंद्रित होते हैं हम शुरू में जब क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने चश्मा पहना हो हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, कंधे सीधे करके बैठें। अपने दोनों हाथ जांघों पे रखेंगे और कुछ मिनट के लिए नाभि केंद्रित होकर श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पूरे फेफड़े भर लें, पूरा पेट भर करके श्वास लें नाभि तक और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें और अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। जैसे जैसे आप श्वास अंदर भरेंगे पेट बाहर आएगा और जैसे जैसे श्वास बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। आराम से लंबी और गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। लंबी और गहरी श्वास अंदर, लंबी और गहरी श्वास बाहर। श्वास अंदर, श्वास बाहर। एक्सेल, इनहेल। प्यार से श्वास भरें और प्यार से श्वास को बाहर छोड़ें। प्रभु का ये हमें इतना प्यारा उपहार है जो प्रभु ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे प्यारे ने हमें दिया है। श्वासों के झूले में झूलें थोड़ी देर, आपको स्वतः ही अच्छा फील होने लगेगा। ये हमारे प्यारे का बहुत प्यारा उपहार हमें मिला है। लंबी गहरी श्वास अंदर और लंबी गहरी श्वास बाहर। अब अपने दोनों हाथ जोड़ लें। हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे।
ताकि सर्व शक्तियाँ हमारा सहयोग कर सकें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़े रहें, हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। अगर आपका किसी से भी कोई भी मनमुटाव है, किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से आप विचार वाणी व्यवहार से कोई भी अगर मन में घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, मन में किसी भी प्रकार की जेलसी या नेगेटिव ऊर्जा है, तो आप उनका चेहरा सामने ला सकते हैं। एक से ज़्यादा चेहरे भी सामने ला सकते हैं, और यदि नहीं है तो हम हमारी क्षमा प्रार्थना को ब्रह्मांड को समर्पित करेंगे। तो प्यार से, आभार से भर के मेरे साथ साथ बोलें, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें। अब अपने दोनों हाथ आराम से जांघों पर रखें। अब हम चर्चा करते हैं कि जो मैंने आपको बताया, माँ लक्ष्मीज ब्लेसिंग्स वर्कशॉप, जो 5 दिन की मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, ये वर्कशॉप हमने अभी क्यों डिज़ाइन की है, अभी ही क्यों इसको 9 तारीख से 13 तारीख तक करना है। ये जो माँ लक्ष्मीज ब्लेसिंग्स वर्कशॉप है, जो हम 9 तारीख से 13 तारीख तक करने वाले हैं, यह दिवाली पर ही होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिवाली के दिन दिवाली पूजा में ही सिद्ध की जाएगी, और फिर वह आप साल भर के लिए अपनी तिजोरी में रख देंगे, और फिर उसके बाद अगले साल उन्हें फिर से सिद्ध किया जाएगा। तो सिद्ध करना मैं बताऊंगी, तो इसलिए ये वर्कशॉप दिवाली पर ही रखी जाती है, दिवाली पर ही करवाई जाती है। हम इस वर्कशॉप में क्या क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। दोस्तों, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो ओपन होता है अवचेतन मन जब हम पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस अवचेतन मन ओपन होता है, और धीरे धीरे फिर हमारा चेतन मन वर्क करने लगता है। क्योंकि इसीलिए बच्चे इतने निश्चल होते हैं, बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका केवल अनकॉन्शियस अवचेतन मन काम कर रहा होता है। इसीलिए बच्चों को आप किसी अनजान व्यक्ति के गोद में भी दे देंगे और वह उसे प्यार देगा, तो वह ऊर्जा को पहचानेंगे बच्चे, और उनके साथ भी वो खेलने लगते हैं, उन्हें भी वो प्यार देते हैं। इसीलिए बच्चे दुश्मन के भी बच्चे हों तो भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मन उस समय काम कर रहा होता है, और वह अवचेतन मन से ही सारा काम करते हैं। धीरे धीरे फिर चेतन मन वर्क करने लगता है। धीरे धीरे हमें हमारे परिवार से, फैमिली मेंबर्स से, संबंधियों से, आसपास के पड़ोसियों से, आसपास के वातावरण से
हमें हमारे संस्कार बनने लगते हैं, हमारी आदतें बनने लगती है, फिर स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद में और बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, फिर शादी हो जाती है। ऐसे करते करते फिर हम कॉन्शियस माइंड से काम लेने लगते हैं। हम सारा काम कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करने लगते हैं। बचपन में जो हमारे अंदर बिलीफ बन जाते हैं, जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, जो हमारी मान्यताएं बन जाती है, वह अंत तक काम करती है, जब तक कि हम उन्हें रिमूव ना करें। और आपको पता है, यदि आपको ऊपर चढ़ना हो, यदि आपको किसी शिखर पर, चोटी पर जाना हो, तो आपको मेहनत करनी होगी। और यदि आपको नीचे की तरफ जाना है, तो आपको गुरुत्वाकर्षण ही खींच लेगा। ऊपर से, ढलान से यदि ऊपर चढ़ना है शिखर पर, तो बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर ढलान से नीचे उतरना है, तो लुढ़क कर ही नीचे आ जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे नेगेटिविटी है, उस पर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, वह स्वतः ही हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें उस पर कोई काम नहीं करना होता। लेकिन यदि हमें सकारात्मक होना है, हमें उच्च शिखर का कुछ पाना है, हमें कुछ महत्वपूर्ण पाना है, तो फिर हमें उस पर मेहनत करनी होती है। नेगेटिविटी स्वतः ही आ जाती है। अभी आप अपने विचारों को यदि थोड़ा सा देखें, तो नेगेटिव विचार अपने आप चलते रहते हैं, अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिविटी को आपको अपनाना है, तो आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना होगा अपने जीवन में। तो इसी प्रकार से जैसे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उस पर झाड़ झंकाड़ और ये घास फूस, कांटे अपने आप निकल आएंगे। उन्हें पानी देना भी नहीं पड़ता, उन्हें सींचना भी नहीं है, और उन्हें कोई सूर्य की रोशनी अलग से नहीं चाहिए, कोई बागुड़ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, उन पर मेहनत करनी ही नहीं है। वो अपने आप ही उग जाएंगे, वो कीचड़ के गंदे पानी से भी पनपने लगेंगे। लेकिन यदि आपको उसी आंगन में, उसी प्लॉट में, उसी भूमि में सुंदर पौधे लगाने हैं, सुंदर फलोदार वृक्ष लगाने हैं, तो आपको उनके साथ में मेहनत करनी होगी। आपको पहले पूरी भूमि को साफ करना होगा, और उसके बाद में फिर आप फूलोदार पौधे लगाएंगे, फलोदार वृक्ष लगाएंगे। तो मेहनत करनी होती है। तो जो हमारा फर्स्ट डे होगा, उसमें जो हम टेक्निक करेंगे, ये NLP की ही टेक्निक्स हैं, 1 या 2 जितना भी समय होगा। मैं पूरे आपके जो बिलीफ्स बन गए हैं उनको रिलीज करूंगी फर्स्ट डे। जो भी हर्डल्स, जो भी ब्लॉकेजेस, क्योंकि बचपन में आपकी दादी नानी को आपने कहते हुए सुन लिया कि जैसे पड़ोसी अमीर हो गया, पैसा आ गया उसके पास में, तो दादी नानी कहती है, जब से इनके पास में पैसे आए ना, इनके बच्चे बिगड़ गए हैं। अब आपके मन ने क्या पकड़ लिया, क्योंकि आप छोटे हैं, आपका अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन उस समय खुला हुआ है। आपने क्या बिलीफ पकड़ लिया कि जब पैसा आता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं या व्यक्ति बिगड़ जाता है। इनके पास में बहुत पैसा है, इसलिए ये इतने अहंकारी हैं। मतलब पैसा आने से लोग अहंकारी हो जाते हैं। जैसे आपके पड़ोसी के पास पैसा आ गया, आप उससे यदि जेलस फील कर रहे हैं, जलन आपके मन में है, ईर्ष्या का भाव है, तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। जैसे पैसा बिगाड़ देता है, पैसा पेड़ पर नहीं लगता, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे तो रोज रोज के खर्चे हैं, ये सब जब हम बार बार बोलते हैं, तो ये हमारे जीवन में होने लगता है। अब बचपन के बिलीफ है, बचपन के संस्कार हम लेकर के चल रहे हैं, ब्लॉकेजेस अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, नेगेटिव गांठें हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी की। फिर उसके बाद में हम जीवन भर मेहनत करते हैं, जीवन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं। पैसा हमारे पास में बहुत कम आता है या आता नहीं, मेहनत करने के बाद भी, और आता भी है तो हमारे पास रुकना पसंद नहीं करता, चला जाता है। तो ये जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है समृद्धि को लेकर,
फर्स्ट डे हम इन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करेंगे, निकालेंगे। इसमें जो माइंड में ब्लॉकेजेस है, क्योंकि मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया, फिर से बता देती हूँ। एनएलपी के अनुसार न्यूरॉन्स की जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसके अनुसार जो हमारे विजन्स होते हैं, जो आँखों से हम देखते हैं वो पिक्चर्स, और जो कानों से सुनते हैं वो आवाज़ें हमारे माइंड में पड़ी होती है। और जो हम फीलिंग्स फील करते हैं, मान लीजिए जैसे किसी ने कहा कि ये पैसा पाने के बाद अहंकारी हो गया, या ये पैसा आने के बाद में ये बिगड़ गया, तो आपके मन में एकदम सुन करके डर आ गया, मैं पैसा कमाऊं नहीं कमाऊं, मेरे बच्चे तो नहीं बिगड़ जाएंगे, अमीरों के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, तो मेरे तो कहीं, ये डर आ गया। अब ये डर कहाँ आया? ये डर आएगा आपकी बॉडी में। तो फीलिंग्स जो होती है वो हमारी बॉडी में क्रिएट होती है, और विजन्स आँखों से देखी गई और कानों से सुनी हुई चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर होती है। तो मैं दोनों ही टेक्निक्स करवाऊंगी अपने इन 5 दिन के सेशंस में, कि आपके माइंड में जो भी बिलीफ्स हैं वो रिमूव हो सके। समृद्धि को लेकर हम काम करेंगे, इसलिए समृद्धि को लेकर ही मैं यहाँ पर सेशंस करवाऊंगी। फिर उसके बाद में आता है हमारा, मैंने एक वर्ड बोला आपको कि जैसे हम हमारी भूमि को साफ कर लेते हैं, साफ तो हमने कर ली, पर साफ करके यदि हमने उसे छोड़ दिया तो दोबारा क्या होगा? दोबारा घास फूस उग जाएंगी, दोबारा कांटे उग जाएंगे, दोबारा झाड़ झंकाड़ उग जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने भूमि को साफ करके छोड़ दिया और सुंदर बीजों के पौधे उसमें नहीं लगाए, सुंदर फलों के, फूलों के, पौधों के बीज उसमें नहीं डाले, तो क्या वहाँ पर अंकुरित हो जाएंगे पौधे? अपने आप नहीं होंगे। तो दूसरे दिन हम टेक्निक करेंगे, एक बहुत ही प्यारी मनी को अट्रैक्ट करने की टेक्निक, मनी अट्रैक्शन टेक्निक। ये मेडिटेशन होगा, इसको हम अपनी क्लास में करेंगे, ताकि आप सुंदर जो पौधे चाहते हैं, फलों के जो वृक्ष लगाना चाहते हैं, जो खुशबूदार फूलों के पौधे लगाना चाहते हैं, उनका बीजारोपण हो सके। तो दूसरे दिन हम करेंगे ये सुंदर फूलों के और वृक्षों के बीजों का बीजारोपण मेडिटेशन के थ्रू। जो एनर्जी होती है, बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। मान लीजिए आप सभी लोग कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, कोई ना कोई जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी ग्राहक से जुड़े हुए हैं। तो पहला आपके पास ग्राहक आता है, वो आपसे कहता है कि ये कोर्स मुझे फ्री करवा दो, मैं पैसे नहीं दे सकता, या मेरे पास पैसा नहीं है, या इस कोर्स को आप कम कर लो, या फ्री में करवा दो, ये कोर्स मुझे फ्री में दे दो। पहला ऐसा आपके पास में ग्राहक आया। दूसरे नंबर का ग्राहक आपके पास में ऐसा आता है जो आपके कोर्स को बहुत आदर से लेता है, आपको ग्रेटिट्यूड भी देता है और साथ ही साथ पैसा भी देता है। ये 2 प्रकार के ग्राहक हैं। आप किस ग्राहक को अपनी ओर अट्रैक्ट करना पसंद करेंगे? नॉर्मल बात है, साधारण अगर बात समझी जाए तो आप कहेंगे जो दूसरे नंबर का ग्राहक है, हम उसे अट्रैक्ट करना पसंद करेंगे। अब उस ग्राहक की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए, तो आपके पास में वो ग्राहक आएगा। और यदि आपकी फ्रीक्वेंसी ही ऐसी है कि आप जहाँ पर भी जाते हैं, सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से, छोटे छोटे जो हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनसे आप बहस करते हैं, इतने में दो, इतने थोड़ी लगते हैं, इतनी तो वहाँ मिल रही थी, तो वो बोलता है आपसे अच्छा वहाँ जाकर के ले लो। हम ये नहीं देखते कि वो भी मेहनत कर रहा है,
हम भी, यदि हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि हम भी ऐसे करते हैं, तो क्या जो हाई फ्रीक्वेंसी के लोग हैं हम उन्हें अट्रैक्ट कर पाएंगे? हम ऐसे ग्राहकों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो हाई फ्रीक्वेंसी के हैं? नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको किसी की सर्विस बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अब आपका मन खुश हो गया, लेकिन आप जो पहले नंबर का ग्राहक है उस प्रवृत्ति के हैं, तो आप क्या कहेंगे? 5 रुपए दे दूं, 10 रुपए दे दूं? 5 रुपए ही दे देता हूँ, है ना? क्योंकि आपको उनकी जो सर्विस है वो बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, तो आप 5 रुपए निकाल करके उसे देंगे। लेकिन यदि आप दूसरे नंबर की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पर्स निकालेंगे, सामने आया 100 का नोट, आपने निकाला और उसे दे दिया, क्योंकि आपका फोकस उसकी सर्विस पे है। आपका फोकस वो उसने जो काम आपके लिए करके दिया है उस पर है। जो पहले नंबर के ग्राहक होंगे, ग्राहक को अट्रैक्ट करने वाले होंगे, वो सोचेंगे क्या है, होटल की तरफ से भी तो फीस, इनको तो तनख्वाह मिल रही है ना? कहाँ से कहाँ अपनी मतलब नेगेटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है, तो वो कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी वैसी है, वो वैसी ही फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो दूसरे वाला है वो कहेगा, लो भाई तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी लगी। 100 के नोट पर नहीं फोकस होगा उसका, उसका अच्छी सर्विस पर फोकस होगा, और वो 100 रुपये उसे दे देगा। और उसने क्या कर लिया, ये 100 रुपये दे करके अपने प्रति वो फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा वो उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भी वैसा है, वह देने में समझता है, वो दे रहा है, तो ब्रह्मांड उसे देगा। उसने आदर के साथ वो 100 रुपये उसे दिए, एहसान के साथ या अहंकार के साथ नहीं, बहुत प्यार से, आदर के साथ। तो आपको भी वैसे ही ग्राहक मिलने लगेंगे जो बहुत आदर से, प्रेम से आपसे जुड़ेंगे, और उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी होने लगेगा। तो दूसरा, जो दूसरे दिन हम मेडिटेशन करेंगे मनी अट्रैक्शन का, ऐसे लोगों की फ्रिक्वेंसी से जुड़ने का, दूसरे दिन हमारी ये क्लास होगी। अब तीसरे दिन हम करेंगे स्विच वर्ड्स की क्लास। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स यानी कि शब्द। स्विच, आपके घर में, सबके घर में है स्विच। बटन दबाओ पंखा चलता है, बटन दबाओ कोई भी मिक्सी चल जाती है, किचन के काम होने लगते हैं। बटन दबाओ आपके लिए गीजर चल जाएगा, बटन दबाओ टीवी चल जाएगी। तो यह बटन क्या है, ये स्विच क्या है? स्विच एक ऐसी फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं कि जिससे भी आपने तारों को जोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जिससे भी जुड़ी हुई है, वो काम होने लगेगा। इसीलिए समृद्धि के स्विच वर्ड्स अलग होते हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स अलग होते हैं, और वेस्टर्न स्विच वर्ड अलग होते हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स और वेस्टर्न स्विच वर्ड में क्या अंतर है? वैदिक स्विच वर्ड को इंस्टॉलेशन करना होता है, आपके अनकॉन्शियस, अवचेतन मन में उनका इंस्टॉलेशन होता है, जो कि मैं आपको करवाऊंगी। और जो वैदिक वेस्टर्न स्विच वर्ड्स होते हैं, उनको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अब समृद्धि का एक स्विच वर्ड, वेस्टर्न स्विच वर्ड बताती हूँ। डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ। डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ। आप इसको 51 बार डेली बोलें। आप सब जानते हैं कि इनको बार बार क्यों बोलना है, क्योंकि ये हमारे जो चेतन मन में जो बात दोहराई जाती है, वह हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, और जैसे ही वो हमारे अवचेतन मन में जाती है, वह सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार से हम जो फ्री सेशन शाम को कर रहे हैं, रात को 10 से 11, उसमें यही प्रयोग कर रहे हैं, ताकि चेतन मन में जो हम दोहराएं वो हमारे अवचेतन मन में चला जाए, और हमारी विश पूरी हो जाए, हमारी जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो फुलफिल हो सके। तो जब हम इस स्विच वर्ड को, जो मैंने बताया आपको समृद्धि के लिए, ऐसे ही मैं वेस्टर्न स्विच वर्ड भी दूंगी, एक कोड भी दूंगी। कोड के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, ये इसी क्लास में आपको एक कोड दिया जाएगा जो आपकी समृद्धि की ऊर्जा को अट्रैक्ट करेगा।
आपको समृद्धि की उस फ्रीक्वेंसी से जोड़ करके रखेगा। तो मैं कोड भी दूंगी अपनी ही क्लास में, वेस्टर्न स्विच वर्ड भी दूंगी और वैदिक स्विच वर्ड जो माँ लक्ष्मी का है, माँ भगवान गणेश का है और भगवान कुबेर का है। ये 3 स्विच वर्ड मैं आपको इस क्लास में इंस्टॉल करूंगी। साथ ही साथ ये तो हुई स्विच वर्ड्स की बात। अब इसके बाद में आपने बहुत ज़्यादा अभी दिवाली पे जो चीज़ चलती है सुना होगा, भगवान लक्ष्मी कुबेर धन पोटली। ये धन पोटली केवल दिवाली के दिन सिद्ध होती है। ये मैं आपको कैसे बनानी है पूरा बताऊंगी, और फिर दिवाली के दिन इसको कैसे आपको सिद्ध करना है वो भी, उसकी प्रक्रिया भी हम करेंगे, वो भी बताऊंगी। और फिर इस धन पोटली को आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, एक दिन पूरा हमारा इसमें जाएगा। और साथ ही 5वां और अंतिम दिन हमारा होगा समृद्धि शक्तिपात। ब्लॉकेजेस आपके हट गए, निकल गए, रिमूव हो गए, आपने उस फ्रीक्वेंसी को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, वो मेडिटेशन भी आपने सीख लिया। लेकिन एक मैं आपको बताया मैंने, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, तो जैसे ग्रैंड मास्टरशिप हम करते हैं तो उस समय हमें बहुत ही पावरफुल 3 सिंबल बताए जाते हैं। वैसे तो रेकी में ओवरऑल 30 टू 35 सिंबल्स होते हैं मास्टर ग्रैंड मास्टर में आते आते, लेकिन ये 3 सिंबल हमें ग्रैंड मास्टर में एडिशनल दिए जाते हैं। ये बहुत पावरफुल सिंबल होते हैं, जिसमें पहला होता है समृद्धि सिंबल, जो समृद्धि शक्तिपात के लिए होता है। दूसरा होता है मधुरम सिंबल, जो हमारे रिलेशंस के लिए होता है। और तीसरा होता है बुद्धिकारी सिंबल, जो हमारे बच्चों के लिए और करियर के लिए, पढ़ाई के लिए होता है, करियर के लिए, जॉब वगैरह लगाने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए होता है। तो इसमें एक समृद्धि सिंबल जिसका शक्तिपात मैं आपको इन क्लासेस में देने वाली हूँ। तो इन क्लासेस में होगा 5वें दिन 13 तारीख को समृद्धि शक्तिपात। शक्तिपात जिन लोगों ने भी मुझसे लिए हैं, चाहे वो रेकी का हो या कोई अदर हो, वो सब जानते हैं समृद्धि शक्तिपात या फिर शक्तिपात लेने के लिए हमें अपने फोटो की ज़रूरत पड़ती है, या जो भी हमारी प्रक्रिया होती है वो सब मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, जो लोग भी इस कोर्स को लेंगे। तो ये हम समृद्धि को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ये NLP की टेक्निक्स में आपको जो ब्लॉकेजेस रिलीज करवाने के लिए करवा रही हूँ, ये अगर आप सिंगल टेक्निक किसी से लेना चाहेंगे तो एक टेक्निक के 1000 रुपीज़ वो लेते हैं। साथ ही जो स्विच वर्ड हैं वो 1100 रुपये में एक इंस्टॉल किया जाता है, जो आपको इसमें मैं 3 दे रही हूँ। साथ ही समृद्धि शक्तिपात यदि लेने जाएंगे आप किसी ग्रैंड मास्टर से तो 5100 रुपये वो लेगा, 5100 रुपये। और भी बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं जो समृद्धि शक्तिपात के 21,000 रुपये भी लेते हैं। तो ये शक्तिपात मैं इसमें आपको दे रही हूँ। साथ ही साथ कुबेर धन पोटली जो आप सुनते ही हैं अभी, वो 1100 रुपये में आपको बनी बनाई मिल रही है। 500 रुपये में उसको बताने के लिए लिए जाते हैं। आप किसी से भी उसे सीखना चाहेंगे, वो बोलेगा पहले 500 रुपीज़ आप दीजिए, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बनेगी, सिद्ध कैसे होगी, ये कुछ भी वो बताएंगे नहीं। और आपको बना करके यदि आप खरीदना चाहते हैं, 1100 रुपये में अभी बहुत लोग इसको सेल कर रहे हैं। उसमें क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता, उसको सिद्ध किया है नहीं किया है हमें नहीं पता, वो दिवाली के दिन सिद्ध होती है। तो ये भी 1100 रुपये में बनती है, ये भी मैं इसमें आपको बनवा करके लूँगी। कैसे बनाते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, वो भी सारा कुछ बताऊँगी। तो ओवरऑल जो मेरी क्लास होने वाली है, ये करीब 10,000 रुपये की क्लास है, जो मैं फ्यूचर में 11,000 में करवाऊँगी। मैं खुद भी आने वाली दिवाली पर हम लोग इसे 5,000 में 11,000 में लेके आएंगे। लेकिन इस बार क्योंकि मेरी ये शुरुआत है, मैं ये क्लास पहली बार करवा रही हूँ और कोई भी आपको इतना कुछ नहीं दे रहा है। आप क्लासेस देख सकते हैं, जो भी दिवाली क्लासेस दे रहे हैं, ये क्लास मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आई हूँ केवल 1100 रुपये में, मात्र
1100 रुपये में, जिसमें आपको 10,000 रुपये की चीज़ें मिल रही है। अगर आप समझते हैं इन चीज़ों को, फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, तो आपका बहुत बड़ा इसमें लाभ है। तो आप इनरोल करें, और इसके इनरोल करने के लिए मेरा नंबर है 7891081399, 7891081399। इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो अब आप पूछ ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।